प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यूहन्ना के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लो नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, नहीं तो मशकें फट जाती हैं, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती है। लो नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना है यूहन्ना के शिष्य आकर प्रभु से कहते हैं, हम और फरीसी उपवास करते हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? हम यहां पर देख सकते हैं प्रभु उपवास के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि प्रभु एक ऐसे समाज से आए जहां पर वे उपवास में विश्वास करते हैं और स्वयं प्रभु उपवास किया है। वे अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले 40 दिन और 40 रात स्वयं उपवास किया है, उसके बाद ही वे अपने कार्य प्रारंभ किया है। और यहूदी धर्म के अनुसार उनको साल में एक बार प्रायश्चित के दिन उनको उपवास करना जरूरी है। लेकिन हम देखते हैं कोई रूढ़िवादी यहूदी जो दिन में सप्ताह में 2 बार उपवास करते हैं, सोमवार और गुरुवार के दिन वे उपवास करते हैं। वे और कुछ यूहन्ना के शिष्य आकर प्रभु से कहते हैं, प्रभु हम और फरीसी उपवास करते हैं, लेकिन आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते हैं? और प्रभु यहां पर अपने शिष्यों का पक्ष लेते हैं। लेकिन प्रभु कभी उपवास के विरोध नहीं किया है, लेकिन प्रभु उनके विरुद्ध है जो उनके विचार और उनके सोच के विरुद्ध है, क्योंकि उनके सोच और विचार प्रभु के विचार के अनुसार नहीं था। वे दिखावट के लिए, दूसरों को दिखावट के लिए, कोई धार्मिक कार्य करने के लिए उपवास किया करते हैं। प्रभु ऐसे जो उपवास करते हैं उनका विरोध करते हैं और वे उनके अनुकरण करने के लिए अपने शिष्यों को नहीं करते हैं और कहते हैं जब तक दुल्हा अपने साथ रहता है कोई उपवास नहीं करता है। आगे कहते हैं प्रभु हमें समझाते हैं, एक दिन आएगा तब दुल्हा इनसे बिछड़ जाएगा, तो वे अपने धार्मिकता बढ़ाने के लिए, लोग अपने धार्मिकता को आगे बढ़ाने के लिए उपवास करेंगे। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए उपवास करने के लिए जरूरत है। हमें उपवास का सही अर्थ को समझने के लिए आज जरूरत है। जब हम उपवास को सही अर्थ को समझेंगे तब हम अपने आत्मा की शुद्धि करने के लिए हम उपवास करेंगे, नहीं तो हम यहूदी और फरीसी के समान दूसरों को दिखावट के लिए उपवास करेंगे। जब हम उपवास करेंगे तब हम
तंबूरा बजा के सबको बताने लगेंगे, आज मैं उपवास कर रहा हूँ, आज मैं उपवास कर रहा हूँ। बल्कि जब मैं उपवास करता हूँ, मुझे ये सोचना चाहिए, क्या इस उपवास करने से मुझे क्या लाभ मिलता है। तो आइए हम आज विशेष रूप से प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हम अपनी आत्मा की शुद्धि करने के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र रखने के लिए उपवास करें और प्रभु से कृपा और वरदान मांगे, ताकि हम दूसरों को दिखावट करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को पवित्र रखने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए हम उपवास अपने धार्मिक कार्यों को कर सके। आमीन।